नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। हमारे चैनल पे ITI के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ चैप्टर नंबर 5 है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर, RAC के छात्रों के लिए, ICTSM छात्रों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी ट्रेड के छात्रों को पढ़ना है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के। ये आज की क्लास 3 है, तो बाकी जो 2 क्लासेस जो पहले मैं कंडक्ट कर चुकी हूँ उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आया जाए कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम एक सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो आप पहले की क्लासेस अटेंड कर लें, तभी आपको आगे क्लासेस भी अच्छे से समझ में आती रहेंगी। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ITI 360 डिग्रीज यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको 1 भी रुपये फीस नहीं देनी है। और क्योंकि मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके क्या क्या सिलेबस पढ़ाए जाने हैं, आपको क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना होता है। तो सभी चीज़ें मैं आपको सिलेबस वाइज पढ़ाऊँगी और सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रॉपर वे में रहेंगी, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी और इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सभी चीज़ें शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सके और घर बैठ करके सुरक्षित रह के ही अपनी क्लासेस अटेंड कर सके। तो चलिए, पहला जो टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आयन एवं आयन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आयनीकरण किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो बीच का सघन भाग होता है उसे न्यूक्लियस या फिर नाभिक कहते हैं। और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये मान लीजिए आपका नाभिक है और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में कितने उसका एटॉमिक नंबर या किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके आधार पर डिसाइड होता है कि इस एटम में कितने शेल हैं या फिर कितनी कक्षाएं हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एक वो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन तब कहेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा जो किसी भी एटम या परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। प्रोटॉन 11 होंगे, न्यूट्रॉन जो है वो 12 होंगे और उसके बाद इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चक्कर लगाएंगे। K, L और M शेल द्वारा से रिप्रेजेंट करेंगे। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसी तरह M शेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो रहेंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहरी M शेल में हो जाएगा। तो ये जो इस शेल में सबसे बाहरी कोश कौन सा है, इसका M वाला है, सबसे बाहरी कक्षा M वाली है। तो इसमें जो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा सोडियम के लिए। यानी किसी भी एटम में जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस एटम में सोडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में प्रेजेंट है, इसलिए इसका सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें भाग लेते हैं। इससे पहले वाला जो कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, इसलिए यह विभिन्न प्रकार की जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस। जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है आयन एवं आयन के प्रकार। तो आयन क्या होता है, कोई भी परमाणु पे
यदि किसी भी प्रकार का चार्ज डेवलप होता है, यानी कोई भी अगर परमाणु उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या तो निगेटिव चार्ज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि आवेश युक्त परमाणु को ही आयन कहा जाता है। यदि किसी भी परमाणु पे आवेश आ जाता है तो उसे हम आयन कहते हैं। या फिर अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, आवेश युक्त परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। अब आयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धनात्मक यानी धनायन, या इस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, या जिसे इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं। और यदि उसमें निगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। यानी आयन के दो प्रकार हैं, पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक, यानी कि कैटायन और एनायन। यदि किसी परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं कैटायन, और किसी निगेटिव चार्ज आता है तो उसे एनायन बोलते हैं या फिर ऋणायन बोलते हैं। तो इस तरह से यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। धनायन क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो धनायन होता है, और जिसपे निगेटिव चार्ज होता है वो ऋणायन होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब देखिए आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे रहा है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में और प्रोटॉन भी 11 है। मान लीजिए ये इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन 11 होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये क्या होगा, एक तरह का धनायन बन जाएगा। अब ऋणायन कब बनता है, ऋणायन मतलब निगेटिव चार्ज, जो ऋण चार्ज होता है उसकी अधिकता होती है। यानी उसमें क्या होता है, निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है। सोडियम एटम की एग्जांपल से हम ले लेते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 11। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरह से ये एक ऋणायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। तो ये है आयन एवं आयन के प्रकार के बारे में, आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आयनीकरण क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, तो ये जो आयन बनने की प्रक्रिया होती है, यानी किसी भी एटम पे, किसी भी परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज डेवलप होने का जो प्रोसेस होता है उसी को आयनीकरण या फिर आयनाइजेशन कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी परमाणु पे धनात्मक अथवा ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आयनीकरण कहते हैं। आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो समझ में आ गई होंगी। बहुत ही छोटी सी क्लास थी, बट ये जितने भी मैंने आपको डिफिनीशन बताए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही आपके काम आते हैं। आयन किसे कहते हैं, आयन के प्रकार कौन कौन से, साथ में यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसमें वाइवा होगा तो उसमें बाहर से कोई टीचर आते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यही सारे इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आज क्लास में मैंने आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई होंगी। और आप सभी छात्रों से एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इन सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, जब आप पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।